आयोग के द्वारा कहा गया है कि 13 दिसंबर को ही होगा। चलिए उसको देखते हुए आज जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप रिवीजन के तौर पे लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम के लास्ट में हो सकता है यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिखे। तो चलिए ये आप देख रहे हैं यहाँ से बिहार स्पेशल है। आपको पता है कि बिहार स्पेशल से 15-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप ये आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। इनमें से ऑप्शन है, पहला है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी या राजगीर की पहाड़ी प्रदेश। क्या लगाएंगे राइट आंसर? ये हो जाएगा ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तराई क्षेत्र में मृदा के संदर्भ में सही कथन का चयन करना। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पे है। इस प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान पर विस्तृत है। यह मृदा पश्चिमी चंपारण के किशनगंज तक 5 से 7 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। इस मिट्टी की बढ़ता काफ़ी उच्च है। कौन सा इसका कथन सही है? तो ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 या उपयुक्त से सभी। क्या लगाएंगे आप राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसकी हम बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पे बिल्कुल सही है। यह मृदा पश्चिमी चंपारण के किशनगंज तक 5 से ये भी आपका। दूसरे ऑप्शन में इस प्रकार की मिट्टियाँ बिहार के दक्षिण मैदान में विस्तृत है, ये क्या है आपका? बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये पश्चिम में जो है ये मिट्टी जो है पश्चिम विस्तार में, जैसे आपका चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, उसके बाद और क्या हो जाएगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले में है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। कहा गया इस मिट्टी की उर्वरता काफ़ी उच्च है। तो इसकी जो है उर्वरता की अगर हम बात करें, इसमें आपकी खेती होती है, इसमें इन मिट्टी में धान की खेती, गन्ने की खेती, सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहा गया हिमालय की अवस्थित कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी स्थिति, ये सब का पड़ता है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है? इस तीनों का प्रभाव पड़ता है, पर गंगा नदी की स्थिति इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछा है किसका नहीं पड़ता, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में बांगर का विस्तार है। बिहार में बांगर, पुरानी मट्टी को बांगर बोला जाता है और नई मट्टी को खादर बोला जाता है, ये बात रखना। बिहार में बांगर मट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो लगाएंगे पहला गया, फिर आपका नालंदा, फिर बोध गया, फिर सासाराम क्षेत्र। राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बी करमनाशा, गंडक और घाघर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के क्षेत्र में गंगा के दक्षिण सहायक नदी है। घाघर, सोन, बागमती, कर्मनाशा। केवल दो, 3, 4, 2, 4 या इनमें से सभी। याद रखिएगा, गंगा के दक्षिण सहायक नदी पूछिए, दक्षिणी सहायक नदी। तो सोन होगा और कर्मनाशा होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में जलकुंड की स्थिति आधार पे गलत जोड़े का चयन करें। 2 मिनट रुकेंगे, आसान हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में जलकुंड की स्थिति में आधार पे गलत जोड़े का चयन करना है। इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आपके सामने वो गलत है। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ 8 है। तो आपका लक्ष्मण कुंड, बीन कुंड, सीता कुंड मुंगेर जिले में है। ठीक है, तो ये आपको क्या किया गया? गया में, ये आपका गलत है, ये सब मुंगेर है। ठीक है, ये सब आपका मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड, भीम कुंड, सीता कुंड, ये आपका कहाँ है?
ये आपका मुंगेर ज़िले में है। बाकी जो है आपका सूरजकुंड राजगीर में, बरहाकुंड राजगीर में, ऋषिकुंड मुंगेर में, ठीक है। डी आपका क्या है, गलत है। तो राजगीर में सूरजकुंड बिहार के प्रमुख भ्रमणीय स्थल है। तो डी पूछा कौन सा गलत है, तो सीता कुंड कहा गया गया में, ये आपका मुंगेर में। डी आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोन परियोजना के परिक्षेत्र में सही कथन का चयन करें। पहला, यह बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। दूसरा, इसका निर्माण 1873 से 74 में डेहरी नामक स्थान पर किया गया। तीसरा, इसे बांका, जमुई, मुंगेर आदि जिले से सिंचाई किया जाता है। चौथा, यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। कौन सा कथन सही है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 9, तो 1 और 2 आपका सही है। कहा गया इसका जो है रोहतास जिले से डेहरी नामक स्थान पे बैराज बनाकर 2 नहर निकाले गए। एक नहर पूर्वी जिले को सिंचित करती तथा दूसरा अरवल को। गया और अलवर को क्या कहते हैं, यहाँ कहा गया जमुई और ये आपका क्या है, ये आपका अरवल और गया को करती है, ठीक है। तो दूसरा आपका तीसरे चौथे में यह बिहार उत्तर प्रदेश की, तो ये जो है आपका पश्चिमी से सोन नहर के मध्य रोहतास तथा बक्सर के हिस्से में सिंचित करती है। तो ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में फसल उत्पादन के आधार पर गलत कथन का चयन कीजिए। तो कहा गया बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूर्णिया में होता है। ये आपका क्या है, किशनगंज में होता है, ठीक है। पूरे बिहार में देश में सर्वाधिक मखाने का उत्पादन कहाँ होता है, मिथिला मखाना, जिसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक धान के उत्पादन रोहतास में आता है, सही है। रोहतास गेहूं का मुख्य उत्पादकता है, ये भी। बेगूसराय मक्के का घर कहा जाता है, ये भी सही है। पर पहला में कहा गया बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूर्णिया में होता है, ये आपका किशनगंज में होता है। तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भीम बांध वन जीव अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। यह कैमूर जिले के स्थित है। यह अभियान 661 किमी विस्तृत है। यह भारतीय बाघ प्रजाति पैथोरा ट्राइगैस का निवास स्थान है। कौन सा सही है, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 4 या फिर उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा आपका सही। यह कैमूर जिले में, क्या आपको लगता है ये आपका कैमूर जिले में है, ये मुंगेर में, ये आपका मुंगेर में है। ये आपका गलत होगा। यह भारतीय बाघ के निवास स्थान है, ये भी आपका। ये जो पैथा ट्राइब्स का निवास है, जब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये गलत है। ये पश्चिमी चंपारण में इसका स्थान है, न कि मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना। यह वन जीव अभ्यारण्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह 1978 में स्थापित किया गया था। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह सोन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा आपका गलत है, ये बोला गया। तो ये जो कहा गया ना, सोन नदी के किनारे, ये आपका बिल्कुल गलत है। ये जो है आपका वाल्मीकि नगर जो है निकट त्रिवेणी नहर परियोजना से जुड़ी है, न कि सोन नदी। तो ये आपका क्या है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में वनों से संबंधित तथ्यों को आधार पर सही कथन। राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादन कैमूर जिले में, राज्य के सबसे कम वनाच्छादन शेखपुरा में। कौन सा सही है, 1, 2, दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार खनिज उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत से प्रचुर है। गया पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। जमुई जिले सोने पाए जाते हैं। कौन सा सही है, 1, 3, केवल 3, 1, 2 या उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा सही है, ये बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, तो चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य पर्वत प्रचुर है। जमुई जिले में सोने का भंडार है, बिल्कुल सही, 1 और 3। दूसरे में कहा गया गया में पायराइट में सर्वाधिक भंडार है। क्वेश्चन नंबर 14, तो गया में नहीं है, ठीक है। ये जो पायराइट का सर्वाधिक भंडार है वो रोहतास में।
ठीक है। अभ्रक का है नवादा, गया तथा मुंगेर में। मैग्नीज का मुंगेर, गया में। और टीन का गया, देवराज और जनखंड में। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में अभ्रक का निक्षेप किन जिलों में उपलब्ध है? कैमूर, नवादा, गया, जमुई। केवल 1-2, केवल 2-3, 2-3-4 या उपयुक्त में सभी? तो नवादा में है, गया में और जमुई में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2-3-4, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पराइट उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। बॉक्साइट भंडार में खगरपुर की पहाड़ी में है। चूना पत्थर का प्रचुर मात्रा कैमूर के पहाड़ी में है। 1-2 है, 2-3 है, 1-3 है या उपयुक्त से सभी? कौन सा आपका सही है? तो उपयुक्त में सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो। देखिए गंधक की बात करें तो रोहतास के अंजोर तक है। बेरिलियम जो है गया व नवादा क्षेत्र में। खनिज तेल जो है मुंगेर और राजगीर में। डोलोमाइट रोहतास बंजारी में। सिलेमाइट आपका गया जिला में। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा सूची मिलान सही नहीं है? कहा गया किशनगंज चाय उद्योग, छपरा रेल पहिया, मुंगेर सिगरेट, गोपालगंज सिंदूर। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो गोपालगंज सिंदूर ये आपका क्या है? गलत है। क्या है आपका? गोपालगंज सिंदूर जो है वो आपका गलत है। सिंदूर जो है लखीसराय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? लखीसराय में। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक विस्तार पटना में है। NH-31 का विस्तार सर्वाधिक बिहार में है। वर्तमान में बिहार में कुल 40 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा सही है? केवल दो, 1, 2, 3 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 19, 1 और 2 आपका सही है। बिहार में वर्तमान में 40 राज्य, ये आपका क्या है? गलत है। बिहार में अभी कितने हैं? 58 है, 58 है। ठीक है, 58 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन आधारित बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में कौन सा शामिल नहीं है? वन पर्णव योजना ये नहीं है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख है जर्सी, ऑस्ट्रेलियाई, गिर, साहिवाल। कूट के केवल 1, 3, 4, 1, 4 उपयुक्त में सभी? 21 का डी, चारों आपका हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर। कूट के पे सही देना, केवल 1, 2, 1, 2, 3 या उपयुक्त से सभी? क्वेश्चन नंबर 22, तो पटना में और गया में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार के सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT टावर, IT पार्क और IT सिटी का विकास की योजना बनाई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की गई है बिठा और राजगीर में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी बिहार में कार्यशील लघु अति लघु जल विद्युत परियोजना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, पुनपुन जल विद्युत परियोजना, पटना, डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार राज्य में स्थित रेल मंडल का हिस्सा है सोनपुर मंडल, दानापुर, समस्तीपुर मंडल, भागलपुर मंडल। प्रयोग से सही उत्तर देना, केवल 1, 2, 1, 2, 3 उपयुक्त से सभी? क्वेश्चन नंबर 25, सोनपुर मंडल भी है, दानापुर भी और समस्तीपुर मंडल भी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार राज्य में भौगोलिक का विस्तार है 26 सी 24 डिग्री से 20, 10 उत्तरी अक्षांश से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83, 19, 50 पूर्वी देशांश से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरहा घाटी का विस्तार है बी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण बिहार के पठार के संबंध में गलत कथन का चयन करें। बी सोमेश्वर श्रेणी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के स्वराज दल की स्थापना 1927 में श्री कृष्ण सिंह ने किया। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन सा सही है? केवल 1,
केवल 1 2 3 या उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा आपका सही उत्तर है? कहा गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका हो जाएगा बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में, ये इसमें से सभी होगा। ये आपका क्या लिखा है, सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दक्षिण बिहार ये जो है बिहार के स्वराज की, ये आपका सही भी सही, यहाँ लिखा हुआ कोई नहीं, उपयुक्त में सभी सही होगा, तीनों आपका सही होगा, ठीक है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में खुदाबख्श खां की विशेषता नहीं थी। वे पांडुलिपियों की प्रसिद्ध संगठक थे। उन्हें पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। वे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। केवल 2, केवल 3, 1 2 या 1 2 3, सही कथन का चयन करना। केवल 3, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। इन्हें खालसा पंथ की शुरुआत की। इन्होंने गुरु परंपरा की खत्म कर दिया और इसकी जगह पे गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना। केवल 3, केवल 1 2, केवल 1 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, तो सभी इनका सही है, डी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवपाषाण काल में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ हड्डी निर्मित उपकरण किन क्षेत्रों में प्राप्त हुआ? चिरान, चेचर, मनेर, सोनार। केवल 1, केवल 1 2, 2 3 या उपयुक्त से सभी। 32, तो सब जगह से आपको मिला है, आपका बिहार से, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6ठी शताब्दी पूर्व देश के महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। इनके वर्तमान बिहार में कौन सा स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33, मगध, भज्जी, अंग। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। बी, बृहद वंश को। क्वेश्चन नंबर 35, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवश थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी है। भगवान बुद्ध को पूर्व विदित तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। चंद्र प्रघोत यहाँ के प्रतापी राजा हुए। मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्वी चंपा के पश्चिमी सोन नदी तक विस्तृत है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 4 या उपयुक्त से सभी। क्या लगाएंगे 35 का? तो 1 2 और 4, चंद्रघोत यहाँ के प्रतापी राजा थे, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के विषय में सही कथन का चयन करें। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध में माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके अन्य नाम श्रेनिक था। बिंबिसार के अंग को जीतकर मगध में मिलाया था। बिंबिसार की एक पत्नी क्षेमा भद्र कुल की राजकुमारी थी। केवल 1 2, केवल 1 3 4, केवल 2 3 या उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका सही हो जाएगा, डी आपका सभी सही है। 37 है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त है? मुद्रारक्ष, विष्णु पुराण, इंडिका, रेहला। नीचे दिए कूट का प्रयोग देना। 1 3, 1 2 3, 1 3 4, उपयुक्त से कोई नहीं। 37 बी, मुद्रारक्षण से, विशाखा इसका लिखा गया विशाख, विष्णु पुराण से और इंडिका से, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेघासनिज पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित करता था? पॉलीब्रोथा। 38 का क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 39, तो कहा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र माना गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन के संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो कहा गया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेर तथा बिहार का यात्रा से प्रारंभ किया, ये बिल्कुल गलत है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जैन धर्म में कैवल्य की संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कैवल्य, तो जैन धर्म में पुनः जन्म व कर्मवाद के विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल करता था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, निम्न में कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्वनाथ, शंभुनाथ नहीं थे। 42 का क्या लगाएंगे? सॉरी 42 है ना, हाँ ठीक है, शंभुनाथ नहीं थे। 43 है,
गौतम बुद्ध में संबंधित कौन सा संसद है? इनके घोड़ा का नाम कथक था। इनकी पहले गुरु अलार कलाम जिसे शाक्य दर्शन का ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया। ये शाक्य गण के संबंधित जिनके लोग मुनि कहते थे। केवल एक, केवल दो, तीन, कौन सा आपका सही है? एक, दो या उपयुक्त से सभी? तो आपका एक और दो सही है। और गौतम बुद्ध ने 31 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए थे। ठीक है, 29 साल की आयु में घर अपना छोड़े थे। तो ये शाक्य गण के समझ लोग मुनि का होते थे, ये गलत है। 44 है, धर्मचक्र प्रबंधन के संबंधित असत्य कथन का चयन करना। तो बुद्ध के राजगिरी पहुंचने पर अजातशत्रु ने स्वागत किया था, ये आपका बिल्कुल गलत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, चाणक्य के संबंध में कथन पर जाइए। चाणक्य तक्षशिला के निवासी था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य इंडिका का पुस्तक लिखा। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने महापंथ का अंत किया। केवल एक, केवल एक, दो, एक, दो, चार या इनमें से सभी? तो एक सही है, दो सही है, चार। चाणक्य ने इंडिका पुस्तक जो, ये आपका गलत है। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? चलिए आगे। 46 है, दिल्ली बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्हें बिहार में अपना पहला सूबेदार किसने नियुक्त किया था? 46 मलिक जानी। 47 है, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। शेरशाह सूरी एक प्रांतीय मुगल शासक था। शेरशाह सूरी सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। 26 जून 1539 में उसने चौसा युद्ध को मुगल शासक हुमायूं को हराया। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की, उसके अनुसार शेरशाह को पटना एवं दुर्ग का निर्माण कराया था। केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन, केवल दो, तीन, चार या उपयुक्त में सभी? तो 48 है, मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में तथ्यों के आधार पर सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, इसके मिथिला के है कर्नाट वंश का, उसके बारे में आपका 48 का जो है पहला है, ज्ञानदेव ने 1097 में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावती थी। राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे। न्यायदेव ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की। कौन सा आपका नीचे दिए प्रयोग से देना है? केवल एक, केवल एक, दो, केवल एक, दो, चार या उपयुक्त से सभी? तो आपका हो जाएगा न्यायदेव ने, ये आपका सही है। कर्नाट वंश की राजधानी, ये भी सही है। और चौथा है, न्यायदेव ने कर्नाट कुल के भूषण की उपाधि। तीसरे में कहा जा रहा है राम सिंह इस वंश के आखिरी शासक थे, ये क्या है आपका? गलत है, क्योंकि हरि सिंह जो थे इस वंश के आखिरी शासक थे। ये आपका गलत है। सही 1, 2, 4, तो ऑप्शन में कहाँ है देखें, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में किस राजवंश का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था? सी गढ़वाल वंश, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिहार में जनजाति राज का उदय हुआ जिसमें चेर वंश प्रमुख था। इस वंश के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो कहा गया चेर वंश लगभग 100 वर्ष तक शासन किया, ये क्या है आपका? गलत है। ये जो है लगभग 300 वर्ष शासन किया था। कितना? 300। तो डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत के संबंधित सही कथन का चयन। इसकी शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर से हुई। 32 रेजिमेंट 3 सैनिक द्वारा मेजर नॉर्मल लेसी की हत्या कर दी गई। 3 जुलाई 1857 जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह नीति में विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 को मुंगेर के क्षेत्र भयंकर विद्रोह हुआ। तो कौन सा आपका सही है? तो पहला दूसरा सही है। कहा गया 3 जुलाई को जगदीशपुर के वीर सिंह नेतृत्व में विद्रोह हुआ, ये आपका क्या है? गलत है। 3 जुलाई 1857 में पटना के सीटों पर पीर अली ने शुरुआत किया था। ठीक है, कहाँ से किया था? यहाँ से पटना से हुआ था पीर अली ने।
ये आपका गलत है। कहा गया कि 25 जुलाई 1857 को मुंगेर में भयंकर हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मुंगेर जो था वो अप्रभावित था। पूछता है ना कौन सा क्षेत्र, तो अब मुंगेर अप्रभावित है। बी आपका राइट है, 1 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 52, 1857 की क्रांति में बिहार के नायक वीर कुंवर सिंह के संबंधित गलत कथन का चयन करें। 52, कुंवर सिंह के विद्रोह में कमिश्नर विलियम टेलर की हत्या कर दी। उस कुंवर सिंह ने विद्रोह में, तो 52 का हो जाएगा ये आपका क्या है, गलत है। 53 है, वहाबी आंदोलन के संबंधित सही कथन का चयन करें। विलायत अली एवं इनायत अली पटना में इस आंदोलन के नेतृत्व किया। पटना में आंदोलन के दौरान विलियम टेलर की हत्या कर दी गई। पटना में 1830 के दशक में इस आंदोलन को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया। सही देना 1 2 1 3 2 3 या फिर सभी। 53, तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा आपका सही है। इसके जो आंदोलनकर्ता अहमद अली बरेलवी तथा जबकि बिहार से थे विलायत अली और इनायत अली आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। तो कौन सा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 53 बता रही ना, 53 सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, डी होगा इसका, सभी हो जाएगा। ठीक है, 54 जनजातीय संघर्ष में संस्थाल विद्रोह सर्वाधिक शस्त्र विद्रोही था। इस विद्रोह के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसकी शुरुआत 1899 में छोटे नागपुर क्षेत्र से हुई, ये आपका गलत है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी विद्रोह 1855 से 56 में हुई थी और भागलपुर के राजमहल पहाड़ी से हुई थी, ये आपका गलत है। बाकी जो ये तीनों सही है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 55 है, कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। यह विद्रोह 1831 से 32 में हुआ। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। इसका विस्तार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह कोल जनजाति और अंग्रेज सरकार के बीच था। केवल 1 2 3 1 2 4 या फिर सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, 17 में हुए चंपारण सत्याग्रह समय गलत कथन का चयन करना है। 56 का, अंग्रेज ने नील बागान मालिक को अवैध वसूली के लिए 95% वापस करने की राजी हुआ, ये आपका गलत है। ठीक है, ये 25 जो है 25% वापस करने का राजी हुआ था, ना कि 95। तो डी आपका क्या है, राइट आंसर। 57 11 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में जिलाधीश WG आचार्य के आदेश पर गोलीबारी हुई, जिसमें 7 छात्र में इनमें कौन शामिल नहीं है। 57, तो दीनानाथ प्रसाद नहीं था। ठीक है, इसमें 7 कौन कौन था, उमाकांत था, रामनंद सिंह था, सतीश चंद्र थे, देवीपद चौधरी थे, राम गोविंद सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे और जगपति कुमार थे। ये दीनानाथ नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस संबंधित में गलत कथन का चयन करें। बिहार में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका द मदरलैंड थी, ये आपका क्या है, गलत है। क्योंकि 1894 में साप्ताहिक पत्र बिहार टाइम्स जो हुआ था ये पहला था, और ये जो है द मदरलैंड ये मजरूल हक के द्वारा किया गया था, तो ये आपका क्या है, गलत में। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया। सी 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में बिहार के किस उत्पादक को GI टैग प्राप्त नहीं है। इन्हें की जल्दी में मार दीजिएगा। ठीक है, तो केसर को नहीं है। देखिए
कौन कौन को मिला है? मिर्चा चावल को 2023 में पश्चिमी चंपारण, मिथिला मखाना मिथिलांचल में, जर्दालू आम भागलपुर में, सिलाव खाजा नालंदा में, कतरनी चावल भागलपुर बांका में, शाही लीची मुजफ्फरपुर में, मगही पान मगध में। इसमें से केसर को नहीं मिला जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 61 है, वर्ष 2019-20 में शुरू हुई जैविक कॉरिडोर योजना का क्रियान्वयन राज्य की गंगा के कितने किनारे वाले कितने जिलों में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 61 को क्या लगाएंगे राइट आंसर? डी, 13 जिला। क्वेश्चन नंबर 60, गोगा बिल जो कि एक गोखुर झील है बिहार के किस जिले में? गोगा बिल। 62, बी, कटिहार में। 63 है, बिहार में धान एवं गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? 63, डी, रोहतास। 64 है, हाल में मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह बिहार के किस जिले से? मैं अभी बताई थी आपको, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। 64 का बी हो जाएगा। 64, 65 है, आगे है, बिहार में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा? 65, सी, म से मस्त, म से मधुबनी। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्से के लिहाज से सर्वाधिक वनाच्छादन कौन सा है? तो क्या लगाएंगे? सी, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 67 है, साइबेरियन केन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? 67, नकटी डैम अभ्यारण्य, ये कहाँ पड़ता है? जमुई में। ये आपका 68 है, बिहार के प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है? 68, तो अर्ध पर्णपाती भी होगा, शुष्क पर्णपाती, तो उपयुक्त में दोनों प्रकार है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, बिहार में अर्ध पर्णपाती वन का विस्तार किस क्षेत्र में? सोमेश्वर दून श्रेणी वन, तराई क्षेत्र वन, दक्षिणी पठार क्षेत्र वन, पूर्व मध्यवर्तीय क्षेत्र वन। केवल एक, केवल एक दो, केवल एक दो, केवल एक दो चार। क्वेश्चन नंबर 69, 69 की अगर हम बात करें तो क्या लगाइएगा? 69 में, 69 में क्या लगाइएगा? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर एवं दून श्रेणी वन और तराई क्षेत्र वन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बीन बांध वन्यजीव अभयारण्य के विषय में गलत कथन का चयन करें। तो यह एक रामसर साइट है, ये रामसर साइट नहीं है, ये गलत बात है। बाकी ये जो यह वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में बिल्कुल सही, इसकी स्थापना 1976 में, इसका विस्तार लगभग 681 सही है, पर गलत पूछा गया तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसका क्षेत्रफल 893.7 वर्ग किमी है, इसकी स्थापना 1978 में हुई, यह बाघ प्रजाति पैठा ट्राइगिस का निवास स्थल है, यह कैमूर में स्थित है। नीचे दिए कोट के पे केवल एक, केवल 1 2 4, 1 2 3 या उपयुक्त से सभी। 1 2 3 ये आपका कैमूर में नहीं है, इसीलिए यह क्या है आपका गलत है, क्योंकि ये कैमूर में नहीं है। ये आपका कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ये आपका गलत है। तो 1 2 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना। इसकी स्थापना 1989 में हुई, यह बिहार के गया जिले में है, यह बिहार का पहला रामसर स्थल है जो क्षेत्र का 39वां रामस्थल है, यह अभयारण्य साइबेरियन केन की वजह से आकर्षण केंद्र। ये आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका बेगूसराय में पड़ता है, तो एक आपका गलत हो गया, मतलब बी आपका गलत हो जाएगा। 73 है, निम्न में किस खनिज का बिहार अकेले देश का 95% उत्पादन करता है? 73, बी, पैराइट। 74 है, बिहार में प्रमुख सीसा उद्योग केंद्र है? 74, ए, पटना, भागलपुर, दरभंगा। 75 है, निम्नलिखित में सही कथन का व्याख्या करें। बरौनी के ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1962 में हुई, 1964 में सोवियत संघ के रोमानिया के सहयोग से बरौनी के तेल शोधक कारखाना की स्थापित की गई। बरौनी के असम, मलेशिया, इराक तथा नाइजीरिया से भी कच्चा तेल आता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना पश्चिमी चंपारण में स्थित है।
नीचे दिए कूट के सही उत्तर दें, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 3 या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, तो 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ये आपका बेगूसराय में, ठीक है, बरौनी बेगूसराय में, तो ये आपका क्या है, गलत है, इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसकी उपज मुख्य होती है। 76, तो सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है। 77, सी पूर्वी चंपारण। 78 है, बिहार में कौन सा जगह रेल पहिया उद्योग के लिए जाना जाता है, तो क्या लगाइएगा 78 का, बी छपरा। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार की सपूर परियोजना संबंध किससे है, डी नगर निगम वित्त से। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार की किलकारी योजना का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों की शिक्षा से, क्या हो जाएगा आपका, बच्चों की शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 181, चर्चित बौसी मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया, सी ब से बौसी या ब से बांका, ये आपका राइट आंसर होगा। 82 शाबौर मेला का संबंध किस तथ्यों से है, तो तकनीकी आध्यात्मिक मेला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में बिहार में प्रचलित लोक नृत्य है, ढोमगच, विदेशिया, जाट जटिन, सामा चकवा, 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर चारों। 83, तो ये सब जो है बिहार का ही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, बिहार में भूमि सुधार के जनक किसे माना जाता है, 84, सी के बी सहाय। क्वेश्चन नंबर 85 है, मौर्य कालीन में चामड़गिरी याजनी प्राप्त हुई है, 85 दीदारगंज पटना से। 86 है, बिहार के किस स्थान पे मौर्य काल से बने जैन तीर्थक की प्रतिमा प्राप्त हुई है, बी लोहानीपुर पटना। क्वेश्चन 87 है, पाटलिपुत्र नगर निर्माता तथा सुंदर का वर्णन किया है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किसने किया है, तो बी मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में, ठीक है, इंडिका में। 88 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, 88 उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था, बी पाटलिपुत्रा में, ये तीसरा था, ठीक है, पहला जो आपका हुआ था वो राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा हुआ था अशोक के शासन में पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलोडेसस टॉलमी द्वितीय ने डायनीसियर नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था, क्या लगाइएगा, बी आपका होगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पौली बड़ौत पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था, 91 डी एस्टेरबो। क्वेश्चन नंबर 92 है, यूनानी दूत डायमक केसक के आगमन में मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था, बी बिंदुसार। 93 है, एकमात्र स्तंभ जहां अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया, 93 मास्की का लघु स्तंभ, ये आपका राइट आंसर होगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया, ए आजीविको। 95 अशोक की राजधानी कहाँ थी, 95 ए पाटलिपुत्रा। 96 मौर्य काल में पाटलिपुत्रा के प्रशासन 30 नागरिकों की एक सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 96 मेघासनिज। क्वेश्चन नंबर 97 सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, अवरोही क्रम में, तो पहले पटना, फिर आपका मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर बेगूसराय, ये आपका राइट आंसर होगा। 98 है, 2001 से 11 के मध्य बिहार के दशकीय जनसंख्या में सही कथन का चयन करना। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा जबकि न्यूनतम दशकीय संख्या वृद्धि गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय व गठन के वर्ष सही मिलान करें, 99 डी मगध विश्वविद्यालय 1952। क्वेश्चन नंबर 100 है, मीना मंच कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 100
100 का क्या लगाइएगा? सी, प्रखंड स्तर पे बालिकाओं की शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 24 का थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। बिहार के कुल 29 संग्रहालय है। बिहार संग्रहालय पटना का उद्घाटन 1917 में हुआ। कौन सा सही? 1 2 1 3 2 3 या उपयोग से सभी? क्वेश्चन नंबर 101, 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, 1 2 है आपका क्या है? सही है। तीन अप्रैल 1917 में हुआ था। ठीक है, इसका जो है 3 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंडिया स्किल प्रतियोगिता 24 नई दिल्ली में विजेता के संबंध में सूची को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 102, राजेश शर्मा कैबिनेटिंग के लिए, अमित कुमार सूचना नेटवर्क के लिए और गौतम कुमार गिरी व्यापार के लिए IIT सॉफ्टवेयर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, CBSE ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप कहाँ जीत की गई? क्वेश्चन नंबर 103, बी पटना। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल में अवाडा ग्रुप के जमुई जिले में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया गया। 2022 में सतलुज सोलर एनर्जी विद्युत निगम लिमिटेड के बांका और जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बिहार की बिजली वितरण कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। जल जीवन हरियाली अभियान में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत बिहार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3 या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 104, तो 2 और 3 से कहा गया हाल में अवाडा ग्रुप ने जमुई जिले में 50 मेगावाट आपका सफल। ये आपका गलत है। ठीक है, बिहार के बांका जिले में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? बांका में हुआ है, जमुई में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना में हेंग सॉन्ग पर एक कार्यशाला और मंच चर्चा का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 105, कार्डिफ यूनिवर्सिटी UK। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? बांसकुंड जलाशय लखीसराय, अंजना जलाशय मुंगेर, मोरवे जलाशय नवादा, खगरपुर जलाशय मुंगेर। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 106, तो पहला और दूसरा और चौथा, तीसरा क्या है? मोरवे जलाशय नवादा, मोरवे जलाशय आपका लखीसराय में। तो ये आपका क्या गलत है? तो 1 2 4, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोषण वाटिका अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर पोषण स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हाल में पोषण वाटिका के बारे में अभियान चलाने में बिहार देश के पहले स्थान पे। केवल 1, केवल 2, 1 2, कोई नहीं। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 107, दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाल में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BAB के UAE भारत के CPA परिषद के सहयोग से बिहार स्थित उद्यमों के लिए अवसरों पर एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। विशेष रूप से निम्नलिखित किस क्षेत्र के लिए? बी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार के बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में। बीज उत्पादन कार्यक्रम बिहार राज्य बिहार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। किसान को बाजरे के बीज का उत्पादन 3000 रुपये प्रति क्विंटल के सब्सिडी दी। केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 109, दोनों आपका सही हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहार के कितने जिले में अमरपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? सी 38 जिले में। क्वेश्चन नंबर 111, हाल में सपना सिंह को किस क्षेत्र उनके शोध के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया? बी मानसिक और संज्ञानात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल में बिहार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय बिहार में मशरूम उत्पादन बढ़ाने के लिए मशरूम हट और मशरूम किट योजना की मंजूरी दी। मशरूम हट योजना के तहत किसानों को मशरूम हट बनाने के लिए 90% अनुदान मिलेगा। मशरूम किट योजना के तहत लोगों को मशरूम किट पे 50% अनुदान मिलेगा। केवल 1, केवल 1 2,
केवल 2-3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन 112, तो पहला आपका सही है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो गलत है। 50% आपका मिलेगा अनुदान और 50% लोगों को मशरूम किट के लिए 90% मिलेगा, ठीक है। दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इलेक्शन मित्र ऐप गया जिले प्रशासन द्वारा विकसित किया गया। यह ऐप मतदान केंद्र पे मतदाता कतार से वास्तविक समय की स्थिति को मतदान केंद्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो केवल दो। पहला आपका क्या है? गलत है। हाल में जो है इसको पटना जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था, इसीलिए गया लिखा हुआ गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 है, हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के बारे में कथन पर। यह योजना बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन के तहत शुरू हुई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर खेत की सिंचाई पर पानी पहुंचाना। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर खेत की सिंचाई की पानी पहुंचाने के लिए 29,952 योजनाएं की चयन किया। केवल एक दो, केवल एक तीन, दो तीन या फिर इन एक तीनों। क्वेश्चन नंबर 115, तो आपका 2 और 3 सही है। ये जो आपका है निश्चय 2 के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। सिंचाई का जो बात किया गया था निश्चय 2 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 है, ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर व्याख्या। यह पोर्टल बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 12(1) के C के अनुपालन प्रारंभ करेगा। यह पोर्टल अकुशल श्रमिक के कुशल बनाने की सहायता करेगा। केवल एक, दो, केवल एक, तीन, केवल दो या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 116, तो केवल दो, ठीक है। कहा गया यह पोर्टल बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका क्या है? गलत है। यह जो शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। कहा गया यह पोर्टल अकुशल श्रमिक को कुशल बनाने में सहायता देगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसमें जो है पोर्टल के माध्यम से RTI अधिनियम के तहत बच्चे को जो स्कूल से वंचित है उनको पढ़ाने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा सितंबर 2024 तक बिहार में निम्नलिखित किस जिले में वायु प्रदूषण पुनर्निर्माण सेवाएं 72 घंटे पहले पुनर्नुमानित शुरू की जाएगी? B, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय में पहली बार मछलियों का DNA प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा? BR अम्बेडकर बिहार विद्यालय मुजफ्फरपुर। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। विश्व मासिक धर्म सुरक्षा दिवस 24 का विषय एक साथ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। NFH5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 58% लड़की और महिला सुरक्षित मासिक धर्म संसाधन का उपयोग करती है। बिहार महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत करने वाला दूसरा राज्य है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 119, तो एक, दो आपका सही है, ठीक है। ये जो भारत का पहला राज्य है, ये जो है पहला राज्य है। यहाँ लिखा गया दूसरा, तो ये इसलिए आपका गलत है। क्वेश्चन 120 है, साबौर विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। यह मक्का की एक नई किस्म है। इसे बिहार के भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया जाएगा। यह बीज जलवायु लचीला और रोग प्रतिरोधी से तुलनात्मक रूप से कम पानी तथा उपभोक्ता में आवश्यकता होती है। केवल एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से सभी। क्वेश्चन में 120, तो 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। साबौर जो है ये धान की एक नई किस्म, न कि मकई की, ये जो है एक धान की है, इसीलिए आपका क्या है? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल में बिहार का सबसे बड़ा पाक कला संवाद पंगत निम्नलिखित में किस जिले में आयोजित किया गया था? ए, प से पाक कला और प से पटना लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। नागी पक्षी अभयारण्य नकटी पक्षी अभयारण्य को क्रमशः 81वें और 82वें रामस्थल के रूप में मान्यता दी है। नागी और नकटी आदि भूमि में 1972 में पक्षी अभयारण्य में घोषित किया गया था। नागी पक्षी अभयारण्य सिंधु गंगा मैदान के बाढ़ हेंटे हंस सबसे बड़े समूह से एक है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, केवल दो, तीन, एक, तीन या इनमें से सभी। क्वेश्चन 122, तो एक
और 3 आपका सही है। कहा गया नागी आर्द्रभूमि 1972 में, ये आपका गलत है। ये जो है 1972 के धारा 18 के अनुसार 1984 में किया गया था। ठीक है, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राज्य में विद्युत संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और अंबर इंडिया द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है। बिहार डिकोनोबाइजेशन 18वें और मार्केट केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन या इन 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 127, 1 और 3 आपका कहा गया। ये रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित है। ये क्या है आपका गलत है, ये 3 आयामों पे है। क्वेश्चन नंबर 124, यूसरा फातिमा जी ने सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 23 में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार के किस जिले में? क्वेश्चन नंबर 124 सी, सिवान की है। क्वेश्चन 125 है, एशिया वाटर बर्ड जनगणना AWC के बारे में निम्नलिखित। यह वेटलैंड इंटरनेशनल एशियाई वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। AWC 24 बिहार के 4 जिलों में आयोजित किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अच्छी संख्या में प्रवासी प्रजातियों का घर है। केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन या 2 3। क्वेश्चन नंबर 125, तो तीनों आपका सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 126 है, निम्नलिखित पर विचार करें। हाल में मृदा स्वास्थ्य और उपभोक्ता योजना के तहत बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड HSC योजना 14 में शुरू की गई। संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड HSC योजना पोर्टल एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS प्रणाली के साथ एकीकृत और यह मिट्टी परीक्षण में वास्तविक है। केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन या फिर। क्वेश्चन नंबर 126, 1 और 3 कहा गया मृदा स्वास्थ्य HSC योजना 14 में शुरू की। ये आपका क्या है, गलत है। दो 5 दिसंबर 2015 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना को लिथियम आयन बैटरी एकीकृत इन्वर्टर स्कूटर इन्वर्टर विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ। इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम 19 कार्बन तापमान पर काम कर सकता है। यह अन्य समान बैटरी की तरह हानिकारक धुआं उत्सर्जित नहीं करता। केवल एक तीन, केवल एक दो, एक तीन, एक दो तीन या इनमें 2 3। क्वेश्चन नंबर 27, 2 और 3 कहा गया। हाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी NIT पटना को लिथियम आयन की बैटरी एक आपका हाल में प्रौद्योगिक संस्था IIT पटना ने निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल में पटना के भोजपुरी महोत्सव 24 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य भोजपुरी संस्कृति विरासत और रचनात्मक का जश्न मनाना और युवा पीढ़ी के बीच भोजपुरी भाषा गीत गवाई मॉरिशस की एक भोजपुरी लीग थे। कौन सा आपका सही है? केवल एक दो, केवल एक तीन, 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 128, तो 2 और 3 ये हाल में पटना में नहीं हुआ, मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, ये हाल में जो है 6 से 8 में मॉरिशस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल में IIT दिल्ली और IIT रुड़की शोधकर्ता द्वारा भारत के लिए जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFC विकसित किया गया। इस सूचकांक के अनुसार भारत में पटना के जिले में बाढ़ की गंभीरता सबसे अधिक है। यह सूचकांक भारतीय सूची 1967 के आंकड़े में केवल एक दो, केवल एक तीन, 2 3 या फिर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 129, तो 129 का क्या हो जाएगा? तीनों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। इंटरनेशनल सेफ टाकरा प्रदर्शन विश्व कप 24 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया। पटना के बॉबी कुमारी को ISTF वर्ष 24 के लिए भारतीय टीम ने चुना। केवल एक, केवल दो, दोनों उपयोग से कोई नहीं, तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 131 है, 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में अंडर 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता किसने जीती? क्वेश्चन नंबर 131 ए, दुर्गा सिंह। क्वेश्चन 132 निम्नलिखित कथनों पर हाल में बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री
निम्नलिखित कथनों पर हाल में बिहार संग्रहालय द्वारा पद्मश्री और टीएस ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किताब अशोक कुमार सिन्हा ने लिखी। यह पुस्तक बिहार के 11 पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकारों की कहानियां है। केवल एक दो, केवल एक तीन, दो तीन या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 132, एक और दो सही। इस पुस्तक का बिहार में 11 पद्मश्री, ये आपका गलत है। ये 15 पद्मश्री का पुरस्कार पे है, ठीक है। हाँ, बिहार में हाल में लॉन्च किए गए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पंचायत स्तर पर मौसम संबंधित डेटा एकत्र करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। भारत सरकार बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल मौसम बिहार ऐप को अपनाएगी। मौसम बिहार ऐप मानसून पूर्वानुमान के बारे में 5 मिनट से पहले जानकारी देगी। केवल एक, केवल दो तीन, एक दो तीन या क्वेश्चन 134, तो 2 और 3 आपका सही है। 2 और पंचायत स्तर पे मौसम संबंधित करने वाला बिहार का भारत का पहला राज्य है, ये आपका गलत है। ये जो कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य है। निम्नलिखित में इसमें इधर आपका व्यक्ति इधर संबंधित है, कहा गया सबको आपको मिलाना है। क्वेश्चन 135, तो बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जो है आपके, उनका हो जाएगा आपका सामाजिक कार्यकर्ता का। और श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, ये आपका हो जाएंगे शिक्षिता से। और श्री राम कुमार मल्लिक आपका हो जाएंगे साहित्य और शिक्षा से। सुरेंद्र किशोर कला से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिरजनहार उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 36 सी, चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम 24 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। 9 पदक जीतकर बिहार पदक तालिका में 21वें स्थान पे। 1500 मीटर दौड़ में बिहार की दुबरा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। 1 2 1 3, तीनों या कोई नहीं? तो 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। कहा गया ये आपका पदक तालिका जो है आपका पदक कितना जीता है? ये बिहार 5 पदक जीता है, 21वें स्थान पे। कितना? 5। तो कहा गया कौन सा आपका सही है ना? तो 1 और 3 आपका सही है। क्वेश्चन 138 है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इसका क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। बिहार जाति सर्वेक्षण तेईस के अनुसार 94 लाख परिवार इनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपए से कम इस योजना के पात्र होंगे।